नमस्कार, पी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। गया मगध मेडिकल का जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लिया जायजा लेने के बाद मरीजों की हालत देख भड़के पप्पू यादव, कहा अस्पतालों के सभी लोगों पर हो कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने की अपील। लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए केवल वही एजेंट ब्लॉक पर मतगणना के लिए आएंगे जिनको आईडी कार्ड जारी किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में देर रात इक्को व डग्गा मार बस में भिड़ंत, एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। बुलंदशहर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की मनमानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एकल खिड़की पर बंद एंटीजन जांच शुरू करने को लेकर मरीज और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच हॉट-टॉक हुई। हॉट-टॉक के बाद कर्मचारियों ने एंटीजन विंडो को बंद कर दिया। आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारियों की मनमानी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। धूप में खड़े होकर मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पी न्यूज के लिए बुलंदशहर से सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट। ये ना भरेगा, ये यूं छोड़ जाएगा तो ये बाद में ही भर जाएगा। जब तक तो भरने जा रहे हो तू भर के जाएगा, कौन सा भरेगा बाद में? जब तक की ड्यूटी है जब तो भरेंगे। हटा के मोबाइल छीन ले वहां से। कोई और आ जाएगा हमारे अलावा भरने में। अरे भैया काम करने कौन मना कर रहा है? काम करना ना रहा कोई भी ना, कोई ना आए, कोई महीने 2 टीम आएगी, 2 तक का काम। ना आपसे क्या तुम बाहर करने जा रहे, जब से ना रहा कोई भी। एडमिट पेशेंट का कर एडमिट 5 आगे तुम्हारे एडमिट पेशेंट यहाँ करवा के जा रहे हो। जा कहिए ना कहिए ऐड क्या और दिखा रहे हो। कर बंद कर बंद कर बंद कर भाई। ओ भाई बंद कर बंद कर खिड़की को भी बंद कर करना बंद। अरे बंद करना है इसे। अरे तू बंद करना, बंद कर तू, बंद कर इसे। धमका रहे हो तुम, धमकाओ धमका भाई, तुम धमका। ओ भाई तू धमका ले भाई, तू धमका बस सही है, बंद कर दे। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोप पर योगी के मंत्री अनिल शर्मा ने सफाई दी। राज्य मंत्री अनिल शर्मा और उनके भाई पर कल उन्हीं के पैतृक गांव में कुछ ग्रामीणों ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। बूथ कैप्चरिंग के आरोप को मंत्री अनिल शर्मा ने विरोधियों द्वारा बदनाम करने की साजिश बताया है। मंत्री ने कहा, मैंने खुद बूथ पर पुलिस बुलाई थी। बूथ कैप्चर करने वाले बूथ पर पुलिस कभी नहीं बुलाते। कल मतदान के दौरान मंत्री के गांव सुरजावली के बूथ पर जमकर हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद वोटिंग बाधित हुई थी। आपको बता दें, ग्रामीणों ने मंत्री पर बूथ कैप्चर कर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया था। हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। उसका आधार नेट पर चेक करवा दो। हाँ, चेक करवा दो। बात ना करो, बात कर लो पूरा भैया। जो आधार फर्जी है उसका नेट पर करा लेते हैं। अगर सुन मैं तुझे आधार कार्ड दिखा रहा हूँ। किसकी वोट है? मैं कराऊंगा भाई। लेंगे हमारी बात सुन लो। ये बाहर खबर आई है, नेक्स्ट चेक करवा लो, हम मान जाएंगे। आधार नेक्स्ट आपको वोट स्टेट मशीन नेट से चेक कर लो, हम रिपोर्ट कर देंगे। नेट से चेक कर लो, नहीं है मोबाइल नहीं हमारे पास। कैसे चेक होगा? मोबाइल तो हजारों बाहर करो ना, करो जाओ मोबाइल अभी बाहर चलो भैया। एक बहुत ही आपत्तिजनक आरोप उन्होंने ये लगाया आपके ऊपर कि कल कई बार आपने बूथ में जाने का काम किया और आपने बूथ कैप्चर भी किया, ऐसा कहना है आपके विरोधियों का। इस पे आपका क्या मत है? ये हास्यास्पद है। प्रदेश में पूज्य महाराज जी की सरकार में कोई बूथ कैप्चर करेगा या कर लेगा, ऐसा सोचना भी संभव नहीं है। मेरा पैतृक गांव सुरजावली है। यहाँ कल 29 तारीख में प्रधान का चुनाव था और हम लोग हमेशा से यहाँ प्रधान का चुनाव लड़ते हैं और प्रधान रहते हैं। विगत 50 वर्षों में इस गांव में सिर्फ 2 ही प्रधान रहे, मेरे ग्रैंडफादर, और उनके बाद से मैं रहा। मैं रहने का मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरा सगा छोटा भाई।
सिर्फ पिछली बार क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन लोगों ने गुंडागर्दी की, उन लोगों ने एनआरकी फैलाई, उन लोगों ने अपना पूरा सत्ता का दुरुपयोग करके मुझे बहुत थोड़े वोटों से चुनाव हराने का काम किया। और ये सारे वो लोग हैं जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो वहाँ गरीब जनता के ऊपर दबाव बनाते हैं, जो गरीब जनता के साथ अत्याचार अन्याय करते हैं, उनसे काम कराते हैं खेती का, उनको पैसा नहीं देते हैं। इस तरीके के सारे ये लोग हैं। ये जीवन में कभी चुनाव जीत नहीं सकते और ना इन्होंने कभी जीत पाया है, ना जीत पाएंगे। लगभग 2/3 इस गांव की सामान्य जनता 2/3 मेरे साथ रहती है, चुनाव में रहती है, मुझे वोट डालती है, प्रत्येक चुनाव में वोट डालती है। विगत 30 वर्षों से मैं प्रधान होता रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव में, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, उसके चुनाव में 2/3 वोट मुझे अपने पत्र गाँव का मिलता है। जहाँ तक सवाल है बूथ कैप्चर करने का, तो 29 तारीख की प्रातः है एसटीएम मेरे गांव में उन्होंने विजिट किया। अन्य जनपद से यहाँ एक सीओ आए, सीओ भोपा, उन्होंने मेरे बूथ का भ्रमण किया। यहाँ हमारी एसएसपी जो लगाई गई हैं उन्होंने मेरे गांव के बूथ का भ्रमण किया, विजिट किया। 4 बजे ऑनवर्ड से यहाँ एक सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनको लगातार वहां बना करके रखा गया। मैं सिर्फ एक बार अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए बूथ पर गया, कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए गया। और क्योंकि ये लोग चुनाव हार रहे थे, इन लोगों ने फूट करने का काम किया, हल्ला मचाने का काम किया। वहां मेरे द्वारा फोन करने पर एसओ आए और फिर मैंने मतदान किया, हम लोग निकल करके चला है। इसमें एक फैक्ट सबसे बड़ा ये है कि एसओ को बुलाने के लिए मेरे पीएसओ ने फोन किया, तो आप समझिए कि मैं ही बूथ कैप्चर करने जाऊंगा और मैं ही पीएसओ को फोन करूंगा। ये सारी झूठी, अनर्गल, बेहुदा बातें हैं जिसको ये लोग करने के आदी हैं और ये सारे लोग अपराधी किस्म के। क्या आप इसकी जांच के संबंध में भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने अपील की है और मैंने कहा भी है प्रशासन इस आरोप की जांच करे ताकि सत्यता सामने आए। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की काउंटिंग में एजेंट बनने के लिए पहासू अस्पताल पर भारी भीड़ लगी है। कोविड की जांच कराने के लिए भारी भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी है। एजेंट बनने के चक्कर में लोग कोरोना की गाइडलाइन ही भूल गए। पहासू के सरकारी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मानो लोगों में कोरोना का खौफ ही नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया। पी न्यूज के लिए बुलंदशहर से सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लेमपाल। किस लिए आए आप यहाँ पे? सर यहाँ पे कोरोना टेस्ट कराने के लिए सुबह से 2-3 घंटे तो हो गए सर, इतनी भीड़ लगी हुई है इसका कोई अंदाजा नहीं है। आप देख ही रहे हो, 2 घंटे तो लाइन में लगते हो गए सर हम। तो यहाँ कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई? सर कोई व्यवस्था नहीं है, एक आदमी ले जाता है, 1 घंटे में लेकर तो वही आ रहा है। प्रशासन तो ये कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ रही हैं। सर हम तो लाइन में खड़े हैं सर, जाता है वो सर्टिफिकेट हो जाए तो भीतर जाकर वही खड़ा हो जाता है, घुस जाता बना लेता है, पता नहीं कितनी देर में कितने कागज बना के दे रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में देर रात डग्गा मार बस और इक्को की आमने सामने की भिड़ंत में इक्को सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। NH 509 पर भिड़ंत इतनी भीषण थी कि इक्को के परखच्चे उड़ गए। आलम यह था कि मृतकों के शवों को इक्को के पुर्जों को काटकर किसी तरह बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीर बुलंदशहर की डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव सबलपुर के पास NH 509 की है। दरअसल देर रात खुर्जा निवासी परिवार के 7 सदस्य संभल से इक्को द्वारा गमी में शरीक होकर घर लौट रहे थे। देर रात इक्को कार डिबाई के गांव सबलपुर के पास पहुंची ही थी कि इक्को और डग्गा मार बस में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में इक्को के परखच्चे उड़ गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लहूलुहान शवों को किसी तरह इक्को से बाहर निकलवाया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं हादसे के बाद डग्गा मार वाहन का चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने डग्गा मार वाहन को कब्जे में ले लिया है। पी न्यूज के लिए बुलंदशहर से सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट। वैसा क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। गाँव? सरना भाईपुर। तहसील? खुर्जा। ये क्या घटना हुई है अभी? जी एक्सीडेंट हुआ है। किस किस से हुआ? बस से और इको से। तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये संभल से। कहाँ संभल क्यों गए थे? ये गमी मौत हो गई थी। अच्छा, कितने लोग थे? इस गाड़ी में 7 लोग थे।
तो 7 लोगों की क्या कंडीशन है? 6 एक्सपायर हो चुके हैं, एक अभी सांसें चल रही हैं। अच्छा, एक घायल है, घायल 6 लोगों की मौके मौत हो गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। कोलकाता के बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है। खेला 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 होबे, अरे खेला होबे खेला होबे खेला होबे। ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होबे। देखे बंगाल चुनाव का फाइनल रिजल्ट लाइव 2 मई को सुबह 7 बजे सिर्फ पी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी की खबरों की ओर। गया जिले के बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर का अभाव है। पी न्यूज के संवाददाता अशोक शर्मा स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी से जब हालचाल जानने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, तब चिकित्सक प्रभारी से पूछे जाने पर बताया कि बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र में 6 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक उपस्थित रहते हैं और 24 घंटे सेवा देते हैं। 5 एमबीबीएस डॉक्टर की लापरवाही मनमौजी ड्यूटी करते हैं, कब आते हैं और कब जाते हैं कोई दिखता नहीं है। बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम और जीएनएम की भी कमी है। यह बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक राकेश कुमार सिंह ने दी। पी न्यूज के लिए बिहार के गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अशोक शर्मा। अभी इस वक्त मैं गया जिला के बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंचे हुए हैं, जहां की स्थिति बहुत दयनीय है। यहां तकरीबन 5-6 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन फ़िलहाल एक डॉक्टर ही नज़र आ रहे हैं। एक डॉक्टर 24 घंटा काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर हक साहब जो प्रभारी बैठे हुए हैं, प्रभारी साहब 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। सर क्या स्थिति है यहाँ की? हाँ सब ठीक है। हाँ, डॉक्टर तो है, मेरे को मिला करके 6 डॉक्टर हैं। कितना उपस्थित हैं? इसमें 5 डॉक्टर तो आ ही नहीं रहे हैं। जिसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? कब से नहीं आ रहे हैं? सब अनऑथराइज यहाँ से बिना छुट्टी की कराए हुए हैं, नहीं यहाँ से गायब हैं। कोई 1 महीना से, कोई 1.5 महीना से, कोई बीच में आता है, अपने मन से आता है, रात में आता है, चला सुबह चल देता है। क्या उनकी कार्रवाई होनी चाहिए? ये महामारी एक्ट के तहत इन पर है ना सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और चूँकि अभी पूरे भारतवर्ष में इस तरह का एक आपदा है, तो आपदा एक्ट, डिजास्टर एक्ट के तहत जो है डॉक्टर पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कंप्लेंट आप किए हैं इसके बारे में? जी, इसे चिट्ठी लिखा जा चुका है सिविल सर्जन के माध्यम से। सर यहाँ एएनएम और जीएनएम की भी कमी है। जी। कितने जीएनएम है यहाँ? इसका तो पूरा ब्यौरा मैनेजर साहब बता देंगे, है ना। ठीक है सर, नमस्कार, आपका पी न्यूज स्वागत है। एएनएम की जो समस्या है इस स्वास्थ्य केंद्र में है, कितना जीएनएम की संख्या यहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे जीएनएम का संख्या 16 होनी चाहिए। 5 जीएनएम हैं अभी, जिसमें 2-3 पॉजिटिव हैं। और हमारी एएनएम की संख्या यहाँ पे अभी मौजूदा हाल में 19 है। 19 में 4 पॉजिटिव हो गई हैं। हाँ, तो इन्हीं संसाधनों से सारा काम किया जा रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की समस्या क्या है? ऑक्सीजन है यहाँ पे? ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है। समस्या ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए कोविड पेशेंट को रखना नहीं है, और इस तरह के सीरियस मरीज अगर आते हैं तो हम लोग उनको पूरा स्टेबलाइज करके जब वो सही कंडीशन में हो जाते हैं तो उनको फिर आगे भेजते हैं। लेकिन गार्जियन है या लोकल जो भी दबाव होता है कि नहीं आपको रखना है, तो उस समय समस्या उत्पन्न हो जाता है। बाकी हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, दवा भी हमारे पास उपलब्ध है। कोरोना जांच कराने के लिए 24 घंटा आते हैं नित्य प्रतिदिन कोरोना को जांच? एकदम, जो भी आते हैं कोरोना जांच। पहले हो रहा था कि हम 2 शिफ्ट में कोरोना जांच करवा रहे थे, लेकिन जो 4 लोग का टीम बनाए थे कोरोना जांच में, वो 3 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास एक ही मतलब जांच करने वाले हैं कर्मचारी,
और उन्हीं से प्रतिदिन हम लोग कोरोना जांच करवाते हैं। 150-200 डेली जांच हो रहा है और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि डेली 20, 25, 30 इस तरह से पॉजिटिव केस यहाँ पे मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 2 मई 2021 को त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की मतगणना को लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने जनपद वासियों से अपील की है कि कोविड संक्रमण तथा लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए केवल वही एजेंट ब्लॉक पर मतगणना के लिए आएंगे जिनको आईडी कार्ड जारी किया गया है। यदि इनके अलावा कोई भी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक ब्लॉक के आसपास जनपद में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पी न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। एजेंट जिनको आई कार्ड इशू किया गया है केवल वही ब्लॉक पर मतगणना के लिए आएंगे। यदि उनके अलावा जनपद में कहीं भी, चाहे वो ब्लॉक के आसपास हो, ब्लॉक से दूर हो या किसी भी जगह, कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक इकट्ठा होकर भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको तत्काल गिरफ्तार करा जाएगा। वह यह मानते हुए कि कोरोना संक्रमण को फैलाने के लिए उनके द्वारा ये किया गया है, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में पूरा देश इस संक्रमण से लड़ रहा है। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है, आप सभी लोग जानते हैं कि आज रात्रि के बाद से कोरोना कर्फ्यू चालू हो जाएगा और मतगणना के दिन भी चालू रहेगा। केवल वे लोग जिनको परमिशन दी गई है, आई कार्ड दिए गए हैं, वही प्रक्रिया में शामिल होंगे। उसके अलावा जनपद में विशेष टीमें इस कार्य के लिए लगाई गई हैं कि यदि कहीं भी कोई भी व्यक्ति या समर्थक किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रत्याशी से जुड़ा हुआ किसी भी पद का अगर कहीं भी इकट्ठा हुआ या उसने कहीं भी भीड़भाड़ करी, चाहे वो ब्लॉक हो, ब्लॉक के आसपास हो, तो तत्काल वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हम सब में से एक एक का प्रयास महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसमें हमारा साथ दें व ध्यान रखें कि मुजफ्फरनगर पुलिस इसमें किसी भी प्रकार से लापरवाही किसी भी व्यक्ति को करने नहीं देगी और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मांडर प्रखंड में जागरूकता का अभाव है या अफवाह का असर। जिस रेशियो में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जागरूक जनता ही कोरोना टेस्ट व वैक्सीन ले रही है। वीडियो सुलेमान मुंडारी ने बताया कि सरकारी स्तर पर सभी जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं, पर कुछ ग्रामीण अभी भी कोरोना के संक्रमण को कोरी अफवाह मानकर अपने व अपने परिवार की जान जोखिम में डालने पर आमदा है। प्रतिदिन पॉजिटिव केसों की अप्रत्याशित वृद्धि एवं मृत्यु दर की बढ़ोतरी के बावजूद लोगों में फैली गलत अफवाह क्षेत्र में कल के लिए भयावह रूप ले सकती है। एक तरफ कॉन्टेस्ट लिवेंस अस्पताल के सारे जागरूक लोग वैक्सीन लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं गांव देहात में पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के शिकार बने हुए हैं। पी न्यूज के लिए रांची के मांडर से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट। तो हम लोग कॉन्स्टेंट लिवेन स्कूल ऑफ नर्सिंग मांडर से आए हुए हैं। हम लोग सब स्टूडेंट लोग हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबों को वैक्सीनेशन दिया जाए और यह सेकेंड डोज भी दिया जाए और उसका जो RT-PCR करना है वो भी करवाना जरूरी है। हॉस्पिटल में हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं और स्टूडेंट भी हैं। हम लोग सेकेंड डोज लेने आए हैं। आपका नाम सिस्टर? मेरा नाम है सिस्टर पूनम खेस, नर्सिंग स्कूल मांडर से आई हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सिस्टर किरण कुजूर है, मैं कॉन्स्टेबल स्कूल ऑफ नर्सिंग मांडर से आए हुए हैं। अभी सेकेंड डोज कोविड वैक्सीन से सेकेंड डोज लेने के लिए आए हैं। तो हम अभी मैं सब बच्चों को लेकर आए हैं और अभी हम लोगों को वैक्सीन दिया जाए ताकि हम लोग कोरोना बीमारी से छुटकारा पा सके। धन्यवाद। मेरा नाम त्रिलोक कुमार हुआ, रेफरल हॉस्पिटल मांडर में मेरा पोस्टिंग है आरोग्य मित्र के पद पे और अभी मैं ड्यूटी यहाँ वैक्सीनेशन में कर रहा हूँ, कोविड वैक्सीनेशन ड्यूटी में। आज की वस्तु स्थिति क्या है? आज की वस्तु स्थिति अभी तो उतनी अच्छी नहीं है। अभी तक सुबह से मात्र केवल 7 लाभार्थी ही आए हैं लेने के लिए और ये लगभग यहाँ डेली लगभग यही हाल है कि लोग बहुत कम आते हैं, जागरूकता नहीं फैली हुई है। आखिर जागरूकता नहीं फैलने के कारण क्या है? मन का भ्रम है सर। क्या भ्रम? कि वैक्सीन लेने से कोई मन का अफवाह फैला दिया कि कोई को कुछ हो जा रहा है, कोई मर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए नहीं ले रहे हैं कोई।
उसके बाद भी तो प्रतिदिन लगभग 100 लोग मांडर में ले रहे हैं वैक्सीन। इसके बावजूद तो उसके बावजूद भी जो भ्रम फैला हुआ है, आखिर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है और किन के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है? अब ये जो लिए हैं उन्हीं के थ्रू फैलाया जा रहा है, और हम पर्सनली किन का नाम ले लेंगे अंदाजिए वो भी ठीक नहीं, किसी का नाम लेंगे तो दिक्कत है। चलिए, बिहार के गया जिला के ANM MCH अस्पताल का जायजा लेने जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने कोविड-19 वार्डों का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने वहां के हालात देखे जो बेहाल थे। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वो खुद लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा, लोग जहाँ तहाँ ऑक्सीजन लेकर लेटे हैं। जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, लेकिन अस्पताल में कोई पूछने वाला नहीं है। किसी डॉक्टर से कोई मरीज नहीं मिल रहे हैं। इस तरह का मामला देख पप्पू यादव ने कहा, वर्तमान बिहार और केंद्र सरकार को डूब मरना चाहिए जहां मौत का सौदा होता हो, और अस्पताल अधीक्षक में सफाई ठेकेदारों पर जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर जाप पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हम देख लिए अभी हम बात कर हम देख लिए नो दीपक नहीं, इसका नंबर ये हेल्थ मैनेजर है मेरा, आप इससे बात करिए। नंबर लिखा ना ये चलाता है तो मोबाइल वो हमारा दिल चलावे नहीं आता है। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए P न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।